पिछली किस्त में आपको बताया कि इस्माइल और बिल्किस की मुलाकात के दौरान क्या बहस व तकरार हुई, क्योंकि मुसलमान करतबा से रवाना होने वाले थे, जिसके बिना पर इस्माइल को जाना था। बिल्किस ने कहा कि आप मुझे भी साथ ले चलिए, जबकि इस्माइल कहने लगे कि मुझे कोई एतराज नहीं अगर आपके अब्बा जान को कोई एतराज ना हो। बिल्किस कहने लगी कि मैं अब्बा जान को मना लूंगी, जिसकी बिना पर वो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। दूसरी तरफ अब्दुल अजीज और नायला के दरमियान भी एक खुशगवार मुलाकात जारी थी, जिसमें अब्दुल अजीज ने अपना तारुफ करवाया और बताया कि उन्होंने ख्वाब में नायला को देखा था और इस खूबसूरत वादियों को, जिसके बिना पर नायला हैरान रह गई कि ये कैसे हो सकता है। अब्दुल अजीज ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, आप अफसुर्दा ना हो, आप जो हुक्म दोगी मैं उसकी तामील करूंगा। नायला ने कहा, मैं हुक्म दूं? एक कैदी क्या हुक्म दे सकता है? अब्दुल अजीज ने कहा, मगर आप तो कैदी नहीं हैं। नायला ने कहा, मेरी कौम आपकी गुलाम है। अब्दुल अजीज ने कहा, नहीं नहीं, आप कनीज नहीं हैं बल्कि आजाद हैं, ऐसा ख्याल करके अपने दिल को तकलीफ न पहुंचाएं। नायला ने कहा, मुकद्दर का लिखा पेश आता है, मुझे इसका रंज जरूर है, लेकिन इस रंज से कोई फायदा नहीं है। अब्दुल अजीज कहने लगे, आप जरा भी गम न करें, बताएं मुझे आप क्या चाहती हैं। नायला ने कहा, आपका बेहद शुक्रिया, मैंने सुना है कि आप वालिय तलीतला जाने वाले हैं। अब्दुल अजीज ने कहा, जी हाँ। नायला कहने लगी, आप भी चले जाएंगे? अब्दुल अजीज ने कहा, बेशक मुझे इनके साथ जाना पड़ेगा। नायला ने कहा, क्या मैं आप लोगों के साथ जा सकती हूँ? अब्दुल अजीज ने कहा, बड़ी खुशी से। नायला ने कहा, बस तो यही इनायत कीजिए। अब्दुल अजीज कहने लगे, इनायत ये तो मेरी ऐन तमन्ना है। नायला ने कहा, और मेरी भी। इसके बाद उसने जल्दी से अपनी जुबान आबदार मोतियों जैसे दांतों में दबा दी, गोया इसकी जुबान से कोई ऐसी बात निकल गई हो जिसे वो कहना नहीं चाहती थी। अब्दुल अजीज खुश हो गए। उन्होंने कहा, मैं अपनी किस्मत पर जितना फख्र करूं वो कम है। नायला जिस कदर हसीन थी, उसे कुदरत ने उसी तरह से सीरत भी अच्छी अता की थी। अब्दुल अजीज कहने लगे, मैं बिल्कुल नाउमीद हो गया था। नायला ने कहा, क्यों? अब्दुल अजीज कहने लगे, इसलिए कि जब उंदलस पर लश्कर भेजा जाने लगा तो मैंने अपने वालिद से दरख्वास्त की कि मुझे भेज दें, मगर उन्होंने इनकार कर दिया और बजाय मेरे उन्होंने तारिक को भेज दिया। दोबारा वो खुद चले आए, लेकिन कुदरत को ये मंजूर था कि मैं आपका दीदार कर सकूं, चुनांचे ऐसे इंतजामात पैदा हो गए कि मुझे आना पड़ा। नायला ने कहा, मगर काश न आते। अब्दुल अजीज ने कहा, क्यों? नायला कहने लगी, इसलिए कि न आपको देखती और न। अब्दुल अजीज ने कहा, और क्या? नायला कहने लगी, मेरे दिल में ये तमन्ना पैदा न होती कि मैं आपके साथ चलूं। अब्दुल अजीज ने कहा, यही बात मेरे लिए फख्र की है। नायला ने कहा, मगर? अब्दुल अजीज कहने लगे, मगर क्या? नायला ने कहा, आप कब तक मेरे साथ रहेंगे? अब्दुल अजीज ने कहा, मैं हमेशा आपके साथ रहने को तैयार हूँ। नायला ने कहा, हमेशा? अब्दुल अजीज ने कहा, जी हाँ। नायला ने कहा, सोच समझ कर इकरार करना। अब्दुल अजीज ने कहा, मैंने सोच कर ही इकरार किया है। नायला का चेहरा खुशी से खिल उठा। खुदा करे कि आप अपने वादे पर कायम रहें। अब्दुल अजीज ने कहा, मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान अपने वादे से नहीं फिरता। नायला ने कहा, मैंने भी यही सुना है। अब्दुल अजीज कहने लगे, मगर आप भी हमेशा मेरे साथ रहने को तैयार रहें। नायला ने कहा, बड़े नाज के साथ, अगर मैं तैयार न हूं तो? अब्दुल अजीज ने कहा, लेकिन? नायला ने कहा, लेकिन क्या? अब्दुल अजीज कहने लगे, ये ख्याल कर लीजिए कि आप मलिका हैं और मैं एक वायसराय का बेटा हूँ। नायला ने कहा, मगर अब मैं मलिका नहीं हूँ। अब्दुल अजीज ने कहा, आप मलिका हैं और तमाम ईसाई अब भी तुम्हारे सामने सर खम करते हैं। नायला ने कहा, खैर मैं कुछ भी हूँ, आप अपना वादा याद रखें। अब्दुल अजीज ने कहा, जरूर याद रखूंगा। क्या आपने मुझे पहले देखा था? नायला ने कहा, हाँ, मगर ये नहीं बताऊंगी कि कब और कहाँ। अब्दुल अजीज ने कहा, और आप मुझसे मिलना चाहती थी? नायला ने कहा, बेशक। अब्दुल अजीज कहने लगे, मगर मैं वाकिफ भी ना था कि यहाँ बुत बे इत्तेफाकिया ही इस तरफ निकल आएगा। अब्दुल अजीज ने कहा, अच्छा अब चलिए। दोनों आगे पीछे चल पड़े और खादमाएं इनके पीछे चलीं। दोनों इस्तराहत अफजा वादी की सैर करते मुरेडा के कला के पास पहुंच गए। नायला सलाम करके कला के अंदर चली गई और अब्दुल अजीज इस्लामी लश्कर की तरफ रवाना हो गए। दूसरी तरफ मूसा बिन नसीर ने जब मुरेडा को फतह किया था, मगर भी उंदलस के ईसाइयों पर रौब तारी हो गया था और मुरेडा के नवाही शहरों के लोग आकर मसालिहत करने लगे थे, जबकि इसके नवाह से भी इत्मीनान हो गया था, तो मूसा ने तली तला जाने का ऐलान कर दिया। लश्कर तैयार होने लगा। अब्दुल अजीज ने नायला को अपने साथ ले जाने का वादा कर लिया था,
लेकिन वो इसे अपने बाप की मंजूरी के बगैर साथ नहीं ले जा सकते थे, इसलिए वो शशो पंच में मुब्तला थे कि वो किस तरह अपने बाप से मंजूरी हासिल करे। इसकी समझ में कोई तदबीर नहीं आ रही थी। दिन गुजरते रहे, आखिर वो दिन भी आ गया जिसके अगले रोज लश्कर ने रवाना होना था। अब्दुल अजीज बहुत ज्यादा मुस्तरब और परेशान थे। वो अपने बाप की खिदमत में हाजिर हुए, जिनके पास बड़े बड़े सरदार बैठे हुए थे। वो भी सलाम करके एक तरफ बैठ गए। मूसा कह रहे थे, ये सच है, लेकिन मूसा ने इनकी तरफ देखते हुए कहा, लेकिन तुम्हें क्या फिक्र लाहक हो गई है? अब्दुल अजीज ने कहा, मुझे डर है कि ईसाइयों के शहर में चंद मुसलमान जगह जगह छोड़ दिए गए हैं, जो अगर ये नाफरमानी करके मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने लगे तो क्या इंतजाम किया जाए। अली ने कहा, ईसाइयों की इस बात की जुर्रत कभी नहीं होगी। मूसा ने कहा, लेकिन उन्होंने बात माकूल की है। हयात कहने लगे, अक्सर मुझे भी इस बात का अंदेशा रहता है। अब्दुल अजीज बोले, और मुझे कई रोज से खतरा है इस बात का, अभी इनका फिक्रा मुकम्मल भी नहीं हुआ होगा कि चंद मुसलमान खस्ता हालत में आते हुए नजर आए और सलाम करके मूसा के सामने बैठ गए। मूसा ने उन्हें देखकर कहा, ये तुम्हारी हालत किसने की है? उनमें से एक शख्स ने कहा, जिंदगी थी जो इस हालत में भी आप तक पहुंच गए। मूसा ने हैरत से देखते हुए कहा, तुम कहाँ से आ रहे हो? वही मुसलमान कहने लगा, ओसोनिया से। ईसाइयों ने बेवफाई और बगावत और हमाकत भी की है। मूसा ने कहा, जरा तफसील से बयान करो। वही मुसलमान कहने लगा, इस जमाल की तफसील ये है कि हम असोनिया में थे और चूंकि इनके शहर में रहते अरसा हो गया था, इसलिए हर तरह मुतमईन थे और ये समझ गए थे कि बगावत न करेंगे। मगर एक रात को वो दफातन हम पर मुसलमानों पर टूट पड़े और हम उस वक्त निहत्ते थे, सोए हुए थे। हमें आकर कत्ल करने लगे। जब तक हम होशियार हुए उस वक्त तक 20 मुसलमान शहीद हो गए। मूसा ने अफसोस भरे लहजे में कहा, 20 मुसलमान शहीद हो गए? मुसलमान ने कहा, जी हाँ। मूसा ने कहा, अच्छा फिर क्या हुआ? मुसलमान कहने लगा, चूंकि हम निहत्ते थे इसलिए छुपकर भागे और कला से बाहर निकलकर छुपते छपाते यहाँ तक आ पहुंचे। अब्दुल अजीज ने कहा, जो अंदेशा था वो सामने आ गया। मूसा ने कहा, बसाते खुद ईसाइयों ने अपना एतमाद खो लिया है, अब हम इनका कभी एतबार नहीं करेंगे। अब ओसोनिया के इन 20 मुसलमानों का बदला लेना और इन्हें सबक सुनाना जरूरी हो गया है। अली ने कहा, बेशक। मूसा कहने लगे, अब्दुल अजीज तुम ओसोनिया जाओ और वहाँ के ईसाइयों को करार वाकई सजा देकर तली तला आ जाना। अब्दुल अजीज ने कहा, बहुत बेहतर, आपका इरादा यहाँ से तली तला जाने का है। मूसा ने कहा, जी हाँ। अब्दुल अजीज कहने लगे, मुझे खौफ है कि कहीं सोनिया वालों की तकलीद में दूसरे मकामात के ईसाई भी बगावत न कर बैठें। मूसा ने कहा, बेशक। अब्दुल अजीज ने कहा, खुसूसन ऐसे मकामात जैसा कि मरेडा है, जो निहायत ही मजबूत और मुस्तहकम है और ये मुश्किल से फतह हुए हैं, इनकी हिफाजत का माकूल बंदोबस्त होना चाहिए। मूसा ने कहा, ये तुम ठीक कह रहे हो, पर माकूल इंतजाम क्या होना चाहिए? अली कहने लगा, हर कला में ज्यादा से ज्यादा इस्लामी लश्कर छोड़ दीजिए, जिससे इनके दिलों में बगावत का ख्याल भी ना आए। अब्दुल अजीज ने कहा, मगर इस तरह हमारी कुव्वत मुंतशिर हो जाएगी और फतूहात का सिलसिला रुक जाएगा। मूसा ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अली कहने लगा, फिर क्या तदबीर की जाए? मूसा ने कहा, तदबीर ऐसी होनी चाहिए जिससे हमसे ज्यादा लश्कर भी न छोड़ें और बगावत का भी अंदेशा न रहे। अली ने कहा, ईसाइयों से गिरजाओं में हलफ लिए जाएं। मूसा ने कहा, बेसूद है, अब इन लोगों के कौलो फेल का एतबार नहीं किया जा सकता। अब्दुल अजीज ने कहा, एक बात मेरी भी समझ में आ रही है। मूसा ने कहा, क्या? अब्दुल अजीज कहने लगा, हर कला के बड़े और मुआज़्ज़ज़ सरदारों को बतौर यरगमाल अपने हमरा लिए चलते हैं और इस बात का ऐलान करते हैं कि अगर किसी मकाम के बाशिंदे ने बगावत की तो इन सब को कत्ल कर दिया जाएगा जो हमारे पास यरगमाल होंगे, और इनके कला या शहर को आग लगा दी जाएगी। मूसा ने खुश होकर कहा, यह तजवीज़ मुनासिब है, मुझे पसंद आई है, इसी पर अमल करते हैं। अली ने कहा, वाकई ये अच्छी तजवीज़ है। अब्दुल अजीज ने कहा, और जमानत के तौर पर हर तबका में से एक एक दो आदमी ले लिए जाएं। मूसा ने कहा, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? अब्दुल अजीज ने कहा, मेरा मतलब ये है कि उमरा और रौसा के अलावा पादरियों को भी बतौर यरगमाल साथ लिया जाएगा। मूसा ने कहा, यह भी ठीक है। अब्दुल अजीज कहने लगे, अब ये मरेडा ही है, यहाँ से आप किस किस को लेंगे? मूसा ने कहा, जो लोग मसालेहत करने के लिए आए थे, इनमें हर तबका के आदमी शामिल थे, इन सब को साथ ले लिया जाएगा। अब्दुल अजीज ने कहा, निहायत मुनासिब है, लेकिन? मूसा ने कहा, लेकिन क्या? अब्दुल अजीज ने कहा, इन लोगों के दरमियान एक मुअज़्ज़ज़ हस्ती भी है। मूसा ने कहा, वो कौन? अब्दुल अजीज कहने लगा, शाह राजरक की बीवी नायला। मूसा ने कहा, हाँ, मुझे इसका ख्याल तक नहीं आया, वो भी कला में है, इसे भी साथ ले जाना जरूरी है। अब्दुल अजीज ने कहा, हुजूर, वो ख्वाब याद होगा आपको
जो मैंने कैरवान में देखा था? मूसा ने कहा, मुझे याद नहीं। अब्दुल अजीज ने कहा, मैंने सब्जाजार और खंडरात के दरमियान एक संग बुत देखा था। मूसा ने कहा, हाँ, याद आ गया, वो जगह यही थी हुजूर। मूसा ने हैरत से देखते हुए कहा, यही जगह है? अब्दुल अजीज ने कहा, जी हुजूर, मैंने खंडरात और बुत देखे हैं। मूसा ने मुस्कुराते हुए कहा, और वो तोक वाली हसीना? अब्दुल अजीज ने कहा, वो भी यहाँ है, मैंने उसे भी देखा है। मूसा ने कहा, वो कौन है? अब्दुल अजीज ने कहा, वो नायला है। मूसा ने कहा, तुमने उससे बातें की? अब्दुल अजीज ने कहा, जी हाँ। मूसा ने कहा, वो तुम्हारे साथ जाना चाहती है? कहीं अपनी तौहीन न समझे। अब्दुल अजीज ने कहा, मेरे ख्याल में नहीं समझेगी, बल्कि खुशी से हमरा चलेगी। मूसा ने कहा, अच्छा, अब तुम तैयार हो जाओ, आज ही रवाना होना है। अब्दुल अजीज ने कहा, आज नहीं, कल बेहतर है। मूसा ने कहा, इसी वक्त उन ईसाइयों को तलब कर लिया जाए जो मसालिहत के लिए आए थे। मुझे अफसोस है कि अस्तोनिया के ईसाइयों ने मसालिहत करके बगावत कर दी और 20 मुसलमानों को शहीद कर दिया। इनकी इस अहमकाना हरकत की वजह से तमाम ईसाइयों की तरफ से हमें बदसन होना पड़ा और आम मुसलमानों में जोशो गजब का तूफान उमड़ाने का खतरा है। अब हम यहाँ से तली तला जा रहे हैं और चूंकि हम तमाम ईसाइयों की तरफ से मशकूक हो चुके, इसलिए हमने ये तजवीज दी है कि हर कला से कुछ आदमी बतौर यरगमाल अपने साथ रखें और जिस जगह के लोग बगावत करें वहां यरगमालियों को कत्ल कर दिया जाएगा। इन लोगों ने मूसा की बात को इत्मीनान से सुनकर कहा, अफसोस है कि एक जगह के अहमकों की वजह से तमाम ईसाई मुश्किलात में पड़ गए हैं। हम बिला खौफ व तरदीद ये कह सकते हैं कि आपसे ज्यादा शफीक हुक्मरान कोई नहीं है। चूंकि हमें आप पर यकीन है, इसलिए हमें आपके साथ जाने पर कोई एतराज नहीं। आप जब चाहे इत्मीनान के लिए हमें साथ ले जाएं। मूसा ने कहा, हमने फैसला किया है कि आप सब और राजरक की बीवी हमारे साथ जाएगी। ईसाई ने कहा, बेहतर है। मूसा ने कहा, हम कल रवाना होंगे, आप भी तैयार रहना। ईसाई ने कहा, जी बहुत अच्छा। तमाम ईसाई उठकर चले गए और दूसरे रोज सब तैयार होकर आ गए। नायला भी उनके साथ थी। मूसा सबको साथ लेकर तली तला की तरफ और अब्दुल अजीज 2000 मुजाहिदीन के साथ अस्तोनिया की जानिब रवाना हुए। दूसरी जानिब तारिक के पास मूसा का कासिद पहुंच गया था और उसने अमीर के हुक्म से बहादुर और शेर दिल सिपा सालार को मुत्तला कर दिया था। तारिक मजबूर होकर रह गए थे और अब उनका इरादा आगे बढ़ने का न था। उन्होंने राहील के वालिद को इत्तला करा दी थी कि उनकी बेटी बहिफाजत मुसलमानों के पास है। अभी वो वतन वापस नहीं आना चाहती। अगर वो इससे मिलना चाहते हैं तो फौरन चले आएं। तातू को पता चल गया था कि मुगिस रोमी करतबा और इसके गिरदनवाह को फतह करते हुए तली तला की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। उन्होंने ये भी सुन लिया था कि मूसा ने अशबेलिया के तमाम इलाके फतह कर लिए हैं। इनके दिल में फिर से जोशे जहाद पैदा हो गया और उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। लेकिन अमीर मूसा का पास लिहाज करके अपने दिल पर जबर किया और फतूहात की उमंगों को सीने में दबाकर खामोश रह गए। कुछ अरसा बाद मुगिस रोमी वहां पहुंच गए और उन्होंने मशवरा दिया कि इस वक्त ईसाई मरूब हो रहे हैं। जिस तरफ बढ़ते चले जाएं फतह होती जाएगी और इस तरह सारे उंदलस पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। चुनांचे उन्होंने इनके मशवरे पर अमल किया और आगे बढ़कर मदीनातुल सालमुल कला और कुस्ता वगैरह को फतह करके दरियाए गारुल गारा तक पहुंच गए। मुसलमानों की हैबत ईसाइयों पर कुछ बैठ गई कि जिस तरफ भी उन्होंने रुख किया ईसाई हल्का बगोश अतात करते गए। तारिक दरियाए अलगारा को अबूर करके कोहिस्तान में पहुंच गए। ये सिलसिला कोह फ्रांस के जनूब और उंदलस के शुमाल में दूर तक फैला हुआ था। उसने तमाम कोहिस्तान को खोद डाला और इस्लामी परचम लहराते, नारे तकबीर लगाते, अल्लाह की वाहदानियत का शोर मचाते, तस्खीर बलात करते हुए मदीनातुल मुबदा तक जा पहुंचे। चूंकि आगे रास्ता दुश्वार गुजार था, नीज मूसा के तली तला आने का ख्याल था, इसलिए वो आगे न बढ़े और वहीं से वापस लौटकर तली तला दारुल सल्तनत आ गए। अभी यहाँ आए ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि मूसा के आने की खबर गर्म हुई और वो चंद सरदारों का लश्कर लेकर उनके इस्तकबाल के लिए रवाना हो गए। जब वो एक मशहूर शहर तलावरा में पहुंचे तो वहां मूसा से मुलाकात हुई। तारिक ने मूसा का बशरा देखकर मालूम कर लिया कि वो इनसे नाखुश हैं। नाखुशी की वजह वो बखूबी जानते थे, मगर उन्होंने इसके मुतालिक कुछ गुफ्तगू न की, बल्कि दोनों ने अपनी अपनी फतूहात का हाल एक दूसरे को सुनाया। मूसा ने तारिक की और तारिक ने मूसा की तारीफ की। अब ये सब यहाँ से चले और तली तला चले गए। तारिक ने यहाँ पहुंचकर कोहिस्तान की तमाम रूदात सुनाई और जो नवादरात वहां से मिले थे मूसा के सामने पेश किए।
من जुमला इनके एक तख्त था जो बेश बहा जवाहरात से मुरस्सा था। कुछ अजीब किस्म के बड़े बड़े लालो याकूत इसमें जुड़े हुए थे। मूसा ने इन तमाम चीज़ों को देखकर फिर तारिक की तारीफ की और इसकी बहादुरी को सराहा, मगर साथ ही उनसे कहा, तारिक मैं तुमसे इसलिए खुश हूँ कि तुमने अपनी बहादुरी की दाग ईसाइयों पर बिठा दी, और खफा इसलिए हूँ कि तुमने मेरे हुक्म के खिलाफ वर्जी की है और किसी किस्म का खतरा महसूस न करते हुए आगे बढ़ते चले गए। तारिक ने आजिज़ी के लहजे में कहा, मुझसे ये गलती जरूर हुई है, मगर आपका गुलाम हूँ। मूसा ने कथा कलाम करते हुए कहा, अब तुम गुलाम नहीं बल्कि एक सूबे के गवर्नर हो। तारिक मैं खूब जानता हूँ कि मैं अपने वतन से जिस वक्त आया था गुलाम था। आपकी मेहरबानियों ने मुझे इस आला रुतबे पर पहुँचाया। मूसा ने कहा, नहीं बल्कि तुम अल्लाह ताला की मेहरबानियों और तुम्हारी जाती काबिलियतों ने तुम्हें ये रुतबा दिया है। तारिक ने कहा, मगर मैं ममनून हूँ आपका, आप ही ने मुझे नवासा है और आप ही ने मुझे गुलामी से आजाद किया। आप ही की बदौलत इस रुतबे को पहुंचा हूँ। मूसा ने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि तुम गुलाम थे, मगर मुसलमान होकर तुम मेरे और तमाम मुसलमानों के भाई बन गए हो। मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया महज मुसलमान होने की वजह से किया। तारिक ने कहा, बेशक मैं इसके लिए मशकूर हूँ। मूसा ने कहा, मैंने अपना फर्ज अदा किया, इसके लिए शुक्रिया की जरूरत नहीं। तारिक ने कहा, यह आपकी ज़रा नवासी है। मूसा ने कहा, मैंने जब तुम्हें इस मुहिम पर भेजा था तो हजारों मुसलमानों की किस्मतें तुम्हारे हाथ में दे दी थीं। तारिक ने कहा, जी हाँ। मूसा ने कहा, तुम्हारी जरा सी लग़ज़श मुसलमानों को नुकसान पहुंचा सकती थी। तारिक ने कहा, बेशक, मगर मैंने एहतियात रखी और बफज़ल ताला मुसलमानों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा। मूसा ने कहा, यह सच है, लेकिन नुकसान पहुंचने का खतरा तो था। तारिक ने कहा, अगर ऐसा होता तो मैं कभी पेशकदमी ना करता। मूसा ने कहा, नहीं मेरे नौजवान सिपा सालार, तुमने जोश जिहाद और फतह की खुशी में एहतियात को मलहूज़े खातिर नहीं रखा। तारिक ने कहा, यह बात नहीं है। मूसा ने कहा, तो फिर? तारिक ने कहा, चूंकि ईसाइयों को मुतवातर शिकस्तें हो रही थीं, जिससे तमाम मुल्क में मुसलमानों की शोहरत हो गई थी और ईसाइयों पर इनका रोब छा गया था, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि आगे बढ़कर जितना हो सके इलाका फतह कर लूं। मूसा ने कहा, मगर मैंने तुम्हें पेशकदमी की ममानियत की थी। मुगिस रूमी ने कहा, लेकिन या अमीर, वो मौका ऐसा था कि अगर उस वक्त पेशकदमी रोक दी जाती तो ईसाइयों के दिल पर छाया हुआ रोब खत्म हो जाता और वो संभल कर नए जोश के साथ मुत्तफिक और मुत्तहिद होकर मुकाबले पर आ जाते। इस तरह से हमारी सरफरोशी का नतीजा बरअक्स हो जाता। मूसा ने कहा, खुदा न खास्ता कहीं मुसलमानों को शिकस्त हो जाती तो? मुगिस रूमी ने कहा, तब हम सब इसके जिम्मेदार होते। मूसा ने कहा, मगर सिपा सालार तो तारिक थे। मुगिस रूमी ने कहा, बेशक सिपा सालार वही थे, मगर उन्होंने अपनी राय से कुछ भी नहीं किया। मूसा ने कहा, तो फिर? मुगिस रूमी ने कहा, उन्होंने जो भी किया सबके मशवरे से किया। मूसा ने कहा, और सबका मशवरा क्या था? मुगिस रूमी ने कहा, यही कि पेशकदमी को जारी रखा जाए। मूसा ने कहा, क्या यह मशवरा सही था? मुगिस रूमी ने कहा, जो नताइज बरामद हुए हैं इससे तो यही साबित हुआ कि निहायत मौसूम था। मूसा ने कहा, मैं फिर भी यही कहता हूँ कि अगर शिकस्त होती तो मुसलमानों का क्या हशर होता? मुगिस रूमी ने कहा, इंतहाई बुरा हशर होता। मूसा ने कहा, इसकी जिम्मेदारी किस पर होती? मुगिस रूमी ने कहा, इन तमाम लोगों पर जो इस मशवरे में शामिल थे। मूसा ने कहा, नहीं बल्कि सिर्फ तारिक पर, क्योंकि वो सिपा सालार थे और दुनिया अकबा में वही जवाबदे थे। मुगिस रूमी ने कहा, यह सच है, मगर उन्होंने जो भी किया खालिस अल्लाह के लिए किया, न कि नमूदो नमाइश की गर्ज से। मूसा ने कहा, मैं उसे जानता हूँ, मैं मानता हूँ, मुझे खूब मालूम है कि ये पुरजोश और बहादुर नौजवान है, मगर इस बहादुरी और जोश के जुम में 12,000 मुसलमानों को खतरे में डाल दिया था। मुगिस रूमी ने कहा, मगर अल्लाह ने हमारी मदद की, हम इस खतरे से निकल आए हैं। मूसा ने कहा, बेशक अल्लाह ने इसे बेपाया मेहरबानी से नवासा, मगर उन्होंने नाअकबत अंदेशी का मुजाहरा करते हुए ये साबित कर दिया है कि वो इस ओहदे के काबिल नहीं है। उस वक्त तमाम सरदार वहाँ मौजूद थे। उन्होंने इनकी गुफ्तगू से ये अंदाजा लगाया कि वो तारिक को इनके ओहदे से मासूल करना चाहते हैं। अली ने कहा, मुझे तो नहीं लगता कि तारिक ने कोई नाअकबत अंदेशी का मुजाहरा किया है। हयात ने कहा, मैं भी यही समझता हूँ, इसलिए कि अगर वो पेशकदमी को रोक देते तो ईसाई दोबारा हमला आवर होते। मूसा ने यह तस्लीम कर लिया, मगर तुम सब ये बात तो मानो कि तारिक ने हुक्म अदूली की है। मुगिस रूमी ने कहा, यह सच है। मूसा ने कहा, मैं तारिक को मासूल करता हूँ। तारिक ने कहा, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं होगा, बल्कि मैं खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरह एक सिपाही बनकर जिहाद करूंगा। मूसा ने कहा, मगर मैं तुम्हें कैद का हुक्म देता हूँ और तुम कैद में रहोगे। तारिक ने कहा, मुझे इससे भी कोई रंज नहीं, इसलिए कि मैं मुसलमान हूँ और मुसलमानों का हर काम अल्लाह की तरफ से होता है। मुमकिन है मुझसे कोई गलती सरजद हुई हो, अल्लाह की नाफरमानी हुई हो और वो इसकी पादाश में कैद बंद की सख्तियाँ झेलना
पड़े या अल्लाह को मेरा इम्तिहान मकसूद हो। मुगिस रूमी ने कहा, मगर ऐसे जांबाज को कैद करके इसका दिल तो न तोड़ें। तारिक ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, इससे मेरा दिल नहीं टूटेगा। मैं समझता हूँ कि अमीर को चूंकि मुसलमानों का ज्यादा ख्याल है, इसलिए उनकी शफकत उनसे ऐसा करा रही है। मूसा ने कहा, बिल्कुल यही बात है। तारिक ने कहा, मैं इसे खूब समझता हूँ। मूसा ने कहा, मैं मुसलमानों के खलीफा को सारा वाक़या लिखकर सिफारिश कर दूंगा, फिर जो वहां से जवाब आएगा तो इस पर अमल करूंगा। तारिक ने कहा, जी बेहतर है। उस वक्त तारिक को सिपाही की हिरासत में देकर एक कमरा में कैद कर दिया गया और मूसा ने तमाम वाकयात लिखकर खलीफा को भेज दिए। इस वाक़े को ईसाइयों ने मूसा के बेजा रश को हसद और तंग दिली पर महमूल किया। वो लिखते हैं कि मूसा तारिक की फतूहात से जल गए और उन्होंने फाते आजम को मासूल करके कैद कर दिया। हालांकि ये बात नहीं थी, अगर वो इस मिजाज के होते तो कभी इनको सिपा सालार बनाकर न भेजते। बात यही है कि उन्हें अंदेशा हुआ था कि अगर मुसलमानों को शिकस्त हो जाती तो नतीजा बहुत बुरा होता। इसके अलावा ये बात भी थी कि इनकी हुक्म अदूली से औरों को भी इसकी जुर्रत हो जाती, इसलिए जो कुछ भी उन्होंने किया वही मुनासिब था। फाते उंदलस तारिक बिन ज़ियाद सीरीज का सिलसिला जारी है। इससे अगली एपिसोड में क्या हुआ वो आपको नेक्स्ट बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।